फिटर टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं जो कि आपके इन फ्यूचर काफ़ी काम आएगी। और चाहे आप आईटीआई से जुड़े हों या ना जुड़े हों, या आईटीआई के वक्त या आईटीआई के बाद, तो हर समय ये आपके काम आने वाली है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाहर आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा भी होगा। तो अब ये सबसे पहले तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये हमारे आईटीआई से किस तरीके से रिलेटेड है, या आईटीआई के जो छात्र हैं उनसे किस तरीके से रिलेटेड है। तो इन शॉर्ट मैं आपको इसका एक कनेक्शन समझा देता हूँ। देखिए, इसका आप सभी से कनेक्शन इसलिए है, आप सभी से क्या, उन सभी बच्चों से है जो एजुकेशन ले रहे हैं, इस वक्त पढ़ रहे हैं, जो छात्र हैं। तो देखिए, कनेक्शन ये है कि जैसा कि आपने बाहर पढ़ा कि 2 रेगुलर कोर्स एक साथ किस तरीके से करें। फ़िलहाल मजाक की बात आपको लगेगी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सच यही है। देखिए, अगर कोई ऐसा छात्र है, ऐसा बच्चा है जो ये चाहता है कि मैं 2 कोर्स रेगुलर वो भी एक साथ कर लूँ, तो इसका केवल एकमात्र उपाय है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे इसका कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन एकमात्र उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसका उपाय यही है कि मान लीजिए अगर आप 2 रेगुलर कोर्स एक साथ करना चाहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब दोनों की क्लासें चले तो आप दोनों क्लासों में एक साथ अगर प्रेजेंट हो पाएँ, एक साथ अपनी अटेंडेंस दे पाएँ, एक साथ वहाँ पे जा पाएँ, दोनों जगह पे, इस वाले कॉलेज में भी और उस वाले कॉलेज में भी, जहाँ पे भी अपने दोनों में रेगुलर कोर्स ले सकते हैं या लिया हुआ है। तो अगर ऐसा कर पाएँ आप, तभी आप दोनों रेगुलर कोर्स एक साथ कर पाएंगे, इसके अलावा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको ये बात मजाक जैसी लगेगी, तो अब आप समझ गए होंगे कि 2 रेगुलर कोर्स एक साथ नहीं किए जा सकते। लेकिन क्या है कि अगर एक साथ करने हैं तो उसके अलग तरीके होते हैं, लेकिन फ़िलहाल रेगुलर में वो फिर गिने भी नहीं जाएंगे कि ये रेगुलर दोनों हैं, क्योंकि रेगुलर का मतलब ही यही होता है कि आप बराबर वहाँ पे गए, आपने क्लासेस अटेंड की, आपने आपका जो भी वर्क था वो आपने किया, और उसके बाद आपने उस क्या सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, डिग्री वगैरह जो कुछ है, आपने उसको पूरा कंप्लीट किया और आप एलिजिबल हैं उस जो सर्टिफिकेट है आपके पास, उसको आप कैरी करते हैं, उसके आप लायक हैं, आपने ये ठीक से किया है, लीगल है, मतलब जैसे कि सही भाषा में कहा जाए तो लीगल आपके पास डिग्री या एजुकेशनल सर्टिफिकेट है। खैर, ये तो हो गया कनेक्शन और ये सब बातें। तो और इसको थोड़ा सा एक आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं, तो ये इस तरीके से रिलेटेड है, जैसे कई सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए वो आईटीआई कर रहे हैं, तो फ़िलहाल हमारे पास आईटीआई के छात्र ज़्यादा हैं, तो हम आईटीआई की बात लेके चलते हैं। जैसे आईटीआई के छात्र हैं तो वो कहते हैं कि हमें अगर आईटीआई, मान लीजिए हम 12th के बाद से कर रहे हैं, तो अक्सर नॉर्मली मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे 12th के बाद से आईटीआई वगैरह करने लगते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि शायद उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो कुछ कम है, तो अगर ऐसा हो सके कि वो आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन कर सकें, बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरीके का अगर कुछ कर सकें, तो उसी पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे 2 साल का आपका आईटीआई है और 3 साल का एक नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है, तो अगर वो उस तरीके का दोनों एक साथ कर पाएँ तो उनका क्या है, समय भी बचेगा और उनके पास 2 सर्टिफिकेट हो जाएंगे आईटीआई के, और 1 साल एक्स्ट्रा और जब वो कर लेंगे, क्योंकि 2 साल में तो आईटीआई कंप्लीट हो गया और साथ साथ मान लीजिए बीए चल रहा था, तो 1 साल और, यानी 3 साल का बीए है, तो 3 साल बाद आईटीआई और बीए दोनों उनका कंप्लीट हो जाएगा, तो उनके पास 2 डिग्रियाँ, सॉरी 2, 1 सर्टिफिकेट और 1 डिग्री हो जाएगी। इस तरीके का बच्चे चाहते हैं। तो ये किस तरीके से किया जाए, तो देखिए, मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको रोक के जानकारी एक ज़रूर देना चाहूँगा कि देखिए, कुछ कोर्सेज़ इस तरीके के होते हैं कि जो आप किसी भी तरीके से आप उनको स्किप नहीं कर सकते हैं। स्किप करने से मेरा मतलब ये है कि मतलब अटेंडेंस के बिना आप उनको नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर और थोड़ा सा डीपली समझाऊँ, तो जैसे आप आईटीआई कर रहे हैं, तो आईटीआई में आपको जाना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप ऐसा चाहें कि मान लीजिए अभी तक आपने क्या आईटीआई देखा होगा कि आप जाते हैं और 6 घंटे की आपकी पढ़ाई होती है, टोटल प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला के मैं बात कर रहा हूँ।
तो वहाँ पे आप 6 घंटे बिता के आप अपना काम करते हैं और सब सीख वगैरह के आते हैं। 6 घंटे 8 घंटे इस तरीके की आईटीआई की पूरी जो भी शेड्यूल होता है वो होता है आपका, वो आप कंप्लीट करके आते हैं। तो देखिए जितने भी टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं, उन सबको आप प्राइवेटली नहीं कर सकते हैं कि आपने फॉर्म भर दिया, आप क्लासें नहीं ले रहे हैं वहाँ पे और आप एग्ज़ाम देने बाद में चले गए और आपका हो गया। ये नहीं हो सकता। इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड बाद में जनरेट नहीं होगा। और वहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि 80%, 85% या 90% हमें अटेंडेंस बच्चों की चाहिए ही चाहिए। क्योंकि और इसका रीज़न क्या है मैं ये भी बताता हूँ आपको। देखिए इंजीनियरिंग कोर्स हो या टेक्निकल कोर्स हो, इनमें आपका प्रेजेंट होना, जाना और वहाँ पे पार्टिसिपेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बिना प्रैक्टिकल किए आपको नॉलेज नहीं आने वाली। अगर आप केवल थ्योरी से काम अगर आपका केवल थ्योरी से काम चल सकता तो ये आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है। इसीलिए आपकी 2 घंटे की थ्योरी और 4 घंटे का प्रैक्टिकल होता है कम से कम, ताकि आपको जो आपने पढ़ा वो आपको आना भी चाहिए। क्योंकि आपके अंदर स्किल्स किस तरीके से आएंगी, फिर आप तो केवल किताब की नॉलेज ले लोगे। तो इसलिए ये ऐसा होता है। तो ये भूल जाइए आप। आईटीआई और पॉलीटेक्निक और बीटेक या एमटेक, इस तरीके के जो भी कोर्स है जिसमें प्रैक्टिकल ज़रूरी है, उनको आप बिल्कुल भी प्राइवेटली नहीं कर सकते, उसमें आपको जाना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं बीए, बीएससी या बीकॉम की। इनमें क्या होता है, जैसे बीए है तो बीए आपका आर्ट साइड हो गया, ड्राइंग साइड, जो कि एक चलता है, नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। बीएससी आपका साइंस साइड हो गया और बीकॉम आपका कॉमर्स साइड हो गया। इन तीनों में से क्या है, इसमें कोई आपको प्रैक्टिकल नहीं करना होता, कोई ख़ास कोई बहुत विशेष कुछ नहीं करना होता। इनको आप ओपन लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं, या प्राइवेटली आप कर सकते हैं। इस तरीके की ये मान्य है। मतलब अगर आप इस तरीके से कर लेंगे तो उसके बाद अगर ये डिग्री वगैरह कहीं लगाएंगे, बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, तो ये आपकी मान्य हो जाएगी वहाँ पे। लेकिन अगर आप आईटीआई दिखाएंगे कि मैं साल भर 2 साल गया नहीं और मैंने ये आईटीआई कर लिया है, तो वो अमान्य हो जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये कहेंगे कि सर मैं जो बीए, बीएससी वगैरह है और आईटीआई है एक साथ कर लूँगा और दोनों रेगुलर चलेंगे। तो ये बात सही है। हमारे यहाँ कुछ लोग इस तरीके के अच्छे लेवल के महान हैं कि वो इस तरीके का काम कर लेते हैं। लेकिन फिर मैं ये भी बता सकता हूँ कि वो दोनों सर्टिफिकेट एक साथ नहीं लगा सकते किसी भी जगह। अगर लगाएंगे तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक जांच बैठ सकती है। किसी भी आप फील्ड में जॉब करने जाएं, वहाँ पे अगर ये दोनों एक साथ लगा देंगे तो आपके सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि एक ही टाइम पीरियड में आप दोनों कोर्स किस तरीके से आपने किया, ये ट्रिक हमें भी बताएं। ठीक है, तो ये चीज़ एक उनका ड्रॉबैक रहेगा कि एक चीज़ एक बार में ही लगा सकते हैं, दो नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मान लीजिए आपने एक बार में एक चीज़ लगाई और वहाँ पे आप अपनी जॉब आपने सिक्योर कर ली, आप जॉब करने लगे, तो मान लीजिए इसमें एक ड्रॉबैक आपके पास ये भी रहता है कि अगर कोई इस तरीके का जानकार है जिसको इस बात की जानकारी है कि आपने इस तरीके का काम किया है कि एक ही वक्त में आपने 2 एजुकेशन ली है, सर्टिफिकेट लिए हैं, तो अगर मान लीजिए उन्होंने ये बात बता दी तो होगा क्या कि आपको उस जॉब से 99% है कि आपको उस जॉब से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ये एक फ्रॉड का केस हो जाएगा कि आप ने दोनों सर्टिफिकेट एक ही वक्त में लिए हुए हैं, तो आप या तो इसको लगाएंगे या तो उसको लगाएंगे। तो इस तरीके से ये आप फ्रॉड कर रहे हैं। आपको एक वक्त में एक ही कोर्स करना चाहिए था। तो वो आपको चॉइस भी नहीं देंगे कि आपका ये वाला सही है या वो वाला सही है, कुछ नहीं, आपने ये काम किया है और आपने ये फ्रॉड किया है। तो वहाँ पे भी आपका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा। तो इसलिए इस तरीके का काम बिल्कुल ना करें। क्या फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपका किसी भी तरीके का उसमें आपका जो पैसा गया वो भी कुछ नहीं होने वाला, आपका जो टाइम वेस्ट हो गया वो भी, आपकी मेहनत जो गई उसका भी कुछ नहीं होने वाला। तो इससे अच्छा है आप आईटीआई ज़रूर करें, क्योंकि आईटीआई तो प्राइवेट हो नहीं सकता। आईटीआई अगर कर रहे हैं तो आप रेगुलर करते रहें, उसके साथ डिस्टेंस से या ओपन लर्निंग से या प्राइवेट बीए, बीएससी, बीकॉम, आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये 2 चीज़ अगर एक साथ करना चाहते हैं तो इसका यही एक तरीका है कि आप एक को प्राइवेट करें और एक कोर्स को आप रेगुलर करें। मान लीजिए बीटेक के स्टूडेंट हैं या पॉलीटेक्निक के हैं, तो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो बीए, बीएससी अगर साथ में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी के साथ यही रहेगा ऑप्शन
कि आप एक चीज़ को, इंजीनियरिंग कोर्स को जो भी हो, आप उसको बराबर रेगुलर करें, और दूसरा जो कोई ग्रेजुएशन या कुछ करना चाहते हैं उसको प्राइवेट डालें। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इसको करने में कोई बेनिफिट है। हाँ, अगर आईटीआई के साथ आप करना चाहते हैं और आपकी ये सोच है कि मैं इसके बाद आईटीआई के बाद कोई और टेक्निकल कोर्स नहीं करूँगा, तो उस केस में तो आप बीए, बीएससी, बीकॉम का जो भी इच्छा हो वो कर लीजिए, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। बस आपको एक एजुकेशन के तौर पे थोड़ा सा वैल्यू दी जाएगी कि हाँ, आप आईटीआई भी हैं और आप ग्रेजुएट भी हैं। लेकिन ये आईटीआई के साथ तक तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप जैसे पॉलीटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलीटेक्निक भी 3 साल का है, बीए, बीएससी, आपका ग्रेजुएशन जो भी है वो भी 3 साल का है, या आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक 4 साल का हो गया और आपका जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल का। तो बीटेक तो खुद ही एक बैचलर डिग्री है, उसके साथ आपको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत अलग अलग है। मान लीजिए अगर आप आईटीआई के साथ बीए करते हैं तो ग्रेजुएशन एक नाम के लिए करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन दोनों अलग है। एक आपका आईटीआई टेक्निकल कोर्स है, बीए आपका आर्ट साइड हो गया। दोनों आपको किसी भी तरीके का मिल के फ़ायदा नहीं देंगे। केवल एक पॉइंट ही आपको मिलने वाला है कि आप ग्रेजुएट हैं प्लस आईटीआई हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है अगर आपको टेक्निकल कोर्स जो भी आपने किया है उसमें अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप अलग से और भी शॉर्ट टर्म कोर्स आते हैं, आप उनको कर सकते हैं, जिससे आपके जो फील्ड है आपकी उसमें आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी, उसमें आपको काफ़ी प्रायोरिटी मिलेगी। तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही आपके लिए अपडेट था, यही आपके लिए जानकारी दी। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी।